सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र की जय। बालकांडे षोडश सर्गः। देवताओं के द्वारा श्री हरि रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार होने की कहानी कहना। और फिर राजा भी पुत्र कामेष्टि याग पूरा करते हुए उनको उनका मनोवांछित फल मिलने का आशीर्वाद मिलता है। ततो नारायणो विष्णुः नियुक्तः सुरसप्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत्। तो जैसे पिछले कांड में कहा गया था कि पुत्र कामेष्टि याग का आरंभ ऋष्यशृंग जी के द्वारा किया जाता है। उसी समय अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए स्वर्ग से सभी देवता उपस्थित होते, जहाँ के ब्रह्मा जी भी होते, इंद्रादि देव होते। और जब ब्रह्मा जी वहाँ मिले तो ब्रह्मा जी के सामने सभी देवताओं ने अपना प्रश्न रखा था कि आपके दिया वरदान के कारण रावण नाम का राक्षस बड़ा उन्मत्त हो चुका है और विशेष करके देवताओं को भी बहुत तकलीफ देने वाला है, और इसलिए अभी उसके मरण का भी, उसका नाश का कोई उपाय आप ही ढूंढना है करके ब्रह्मा जी को जब बोले तो फिर उसी समय पर इस यज्ञ में भाग लेने के लिए महाविष्णु भी आते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी सोच विचार करके भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करते हैं कि इस रावण का वध करने का सामर्थ्य आपके ही अंदर है और इसलिए आपने ही इसका वध करने का सोचना है। और जब ये उनके सामने प्रस्ताव रखा, सबकी व्यथा देखी, तो भगवान विष्णु ने भी तथास्तु बोल करके उन सबको रावण का वध करने का आश्वासन दिया। तो अभी सभी देवता क्या करते हैं, तो आश्वासन सुनने के बाद भी नारायण को और एक बार पूछते हैं, मधुर वाणी से पूछते हैं सभी देवता। ततो नारायणः विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः सुरसत्तमैः देवतोत्तमैः। सभी देवताओं ने जब नारायण भगवान विष्णु को ऐसे रावण वध के लिए नियुक्त किया, आपको करना चाहिए करके बोला, तो जानन अपि सुरान एवं, सुरों का यह कहना जानते हुए भी बड़े प्यार से मधुर वाणी से भगवान उन सभी को पूछते हैं। श्लक्ष्णम का मतलब मधुर वचनम अब्रवीत, बहुत मधुर वचन से भगवान विष्णु सभी देवताओं को पूछते हैं। उपाय को वधेतस्य राक्षसाधिपते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यामृषिकण्टकम्। तो हे देवगण, सुराः संबोधन बहुवचन, हे सुराः। उपायः कहा वधेतस्य राक्षसाधिपते, राक्षसा का अधिपति का वध का उपाय कहा है, आप ही बताओ। यदहम तम समास्ताय, वो उपाय का सहारा लेकर के निहन्याम, मैं उसको मारूंगा, निपूर्वक कहन धातु निहन्याम, मैं उसका वध करूं। तो भगवान ही पूछते हैं। ऋषि कंटकम, सभी ऋषियों का, सज्जनों का कंटक मतलब शत्रु, उसका वध मैं किस उपाय से करो, ऐसे भगवान सब कुछ सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हुए भी देवताओं से पूछते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। तो जब भगवान ने उनको ऐसा पूछा तो सभी देवता क्या बोलते हैं
एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्ताय रावणं जहि संयुगे। तो सुराः सर्वे एवं उक्ताः, सभी देवता, सुराः का मतलब देवता, सुर नर, नर का मतलब मनुष्य और सुर का मतलब देवता। तो सभी देवताओं ने एक वाक्य से कहा प्रत्युचुः, भगवान के प्रश्न का उत्तर दिया। प्रतिपूर्वक वच्च धातु ऊचुः, लिट लकार, ये देखते रहने का उधर कौन कौन सा रूप है करके। तो सर्वे प्रत्युचुः, किसको बोले वो? विष्णुम अव्ययम, व्यय रहित अव्यय स्वरूप परमात्मा भगवान विष्णु को उन्होंने सभी ने बोला। मानुषम रूपम आस्ताय रावणम जहि संयुगे। मानुषम रूपम आस्ताय, मनुष्य का रूप धारण करते हुए उस रावण को आप संयुगे, युद्ध के रूप में उसको आप मार सकते करके सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को यह सजेशन दिया। तो बोले मनुष्य रूप में ही क्यों? तो उसके लिए भी कारण बताते हैं। सही ते पे तपस्त्रीव्रम दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृल्लोकपूर्वजः। सह ही तेपे, तप धातु का फिर लिट लकार तेपे, तो सह ही तेपे तपः तीव्रम, तीव्रम तपः तेपे, उसने बहुत तीव्र तपश्चर्या की। किसने? रावण ने, कभी काल में। और फिर उसकी तपस्या से कितना दिन तक किया? दीर्घ कालम, कितना काल तक? दीर्घ काल तक उसने। अरिंदमः, और अरिंदम का मतलब निशाचर, शत्रुओं का दमन करने वाला, ऐसा वह रावण जिसने बहुत तीव्र तपस किया। येन तुष्टः अभवत् ब्रह्मा, जिसके तपश्चर्या से लोककृत लोकपूर्वजः, सभी लोकों का पूर्वज मतलब ब्रह्मा जी ताता, अपना अज्जा, और पितामह कहाँ है भगवत गीता में? तो पितामह, सभी का पिता का पितामह, सभियों के पिता का पितामह, ऐसे ब्रह्मा जी ने उस रावण के उस तप से बड़े प्रसन्न होकर के, तुष्ट होकर के क्या किया? तो उसको वर दे देते। क्या वर दिया? संतुष्ट प्रदतो तस्मै राक्षसाय वरम प्रभुः नानाविधेभ्य भूतेभ्यः भयं नान्यत्र मानुषात्। संतुष्टः प्रदतो तस्मै राक्षसाय वरम प्रभुः। सो प्रभुः मतलब ब्रह्मा जी, संतुष्टः, संतुष्ट हो करके तस्मै राक्षसाय वरम ददौ, प्रददौ, हाँ, उसके तपश्चर्या से संतुष्ट होकर के उसको वरदान दे दिया। अब ये वरदान दिया तो क्या वर दिया? नाना विधिभ्यः भूतेभ्यः, नाना प्रकार के भूतों से तुमको कोई भय नहीं है। भयम नास्ति, भय का मतलब मरण भय, मरण भय का मतलब मैं नहीं मारा जाएगा। तो नाना प्रकार के भूतों से तो मारा नहीं जाएगा। अन्यत्र छोड़ करके, किनको छोड़ करके? मनुष्य, मानुषात, मनुष्य से भिन्न बाकी किसी भी भूत से, प्राणियों से, जीव से तुमको कोई भय नहीं। अभी ब्रह्मा जी ने वर देते समय कुछ तो लूप होल रख करके देना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य से भिन्न किसी भी जीव से तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। तो किसी भी मनुष्य का मतलब ना राक्षसों से ना देवताओं से। और मनुष्य से तुमको भय है तो तू तो उतना पावरफुल है कि मनुष्य से तू निपटा सकता है, इसलिए उसको वो भी अभिमान हो गया। अवज्ञाता पुरातेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामह तस्मात् वरदानेन गर्वितः। तो तस्मात् पितामहात् वरदानेन,
पितामह से वर प्राप्त करके गर्वित हो गया, गर्विष्ठ बन गया, अहंकारी बन गया रावण। और इसलिए उसको तब को लगा कि अभी मुझे किसी भी भूतों से किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो फिर अवज्ञाता पुरा तेन वरदानेन ही मानवः तेन राक्षसेन रावणेन मनुष्याः अवज्ञाता, मनुष्य की हमेशा अवहेलना करते रहे। ये कौन तुच्छ, ये मेरा क्या बिगड़ सकते हैं, ऐसा बोल बोल के उनको हीन समझ करके हमेशा छोड़ देता था, दुर्बल समझ के उसने छोड़ देता था। उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् श्रियश्चाप्युपकर्षति तस्मात् तस्य वधः दृष्टः मानुषेभ्यः परन्तप। उत्सादयति लोकान् त्रीन्, वो ऐसा है संतप्त हो गया तो तीनों लोगों का भी पीड़ा दे सकता है, नाश कर सकता है। उत्सादयति मतलब तकलीफ देता है। स्त्रियश्चापि उपकर्षति, स्त्रियों का भी अपहरण करके उनको भी बहुत तकलीफ देता है। तस्मात् इसलिए हे भगवान तस्य वधः दृष्टः, उसका वध करना जरूरी है। और वह भी हे परंतप भगवान विष्णु मानुषेभ्यः, वो किसी न किसी मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होना चाहिए। इत्येतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इत्येतत् वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान्, विष्णु आत्मावान परमात्मा, सुरों का मतलब देवताओं का यह वचन सुन करके तो पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, फिर भगवान ने सोचा कि अभी यहाँ पर भी अभी वो पुत्र की इच्छा रखने वाला राजा दशरथ, अभी देखो एक उसी यज्ञ में यह भाग लेने के लिए आए थे सब देवताओं। तो फिर उन्होंने वहीं के वहीं निश्चय कर लिया है, हाँ मुझे पिता चाहिए और उसको बेटा चाहिए। तो भगवान को अवतार लेना था मनुष्य के रूप में, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो जन्म लेना होगा, तो किसी न किसी को पिता बनाना है। तो कहते हैं फिर ये दशरथ से अच्छा कौन हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने वहीं मान लिया कि रोचयामास, उनको दशरथ बड़ा अच्छा लगा, उसका आचरण हो धार्मिक हो, और इसलिए पितरम रोचयामास, उसको अपना पिता समझ करके तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को ही अपना पिता समझ करके उसके घर में ही अवतार लेने का भगवान ने निश्चय कर लिया। सचाप्य पुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः। सचाप्य पुत्र, देखो भगवान को बाप चाहिए और इनको पुत्र चाहिए, क्योंकि उसके पास पुत्र नहीं था। अपुत्रः नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः, और उसी समय पर अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा याग कर रहा था। अयजत पुत्रियाम इष्टिम, पुत्रियाम पुत्र प्राप्ति का याग, पुत्रियाम इष्टिम अयजत यजन कर रहा था। पुत्रेप्सुः, पुत्रस्य इप्सुः पुत्रेप्सुः, पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्रेप्सु कहा जाता है। तो पुत्रेप्सु अरिसूदन, सभी अपने शत्रुओं का शोधन नाश करने वाला राजा दशरथ भी अपने लिए पुत्र की कामना कर रहा था। सकृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्रे च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः। सकृत्वा निश्चयं विष्णुः, भगवान विष्णु ने वहीं पर निश्चय कर लिया कि अभी इनके घर में इनका ही पुत्र के रूप में मुझे जन्म लेना है। ऐसा होने के बाद बाकी सब लोग अभी अपना अपना हवीर मतलब मीटिंग हो रहा था ना, वहाँ सब इकट्ठा हो रहे थे। तो कहते हैं कि वहाँ आमंत्रे च पितामहम, पितामह को भी अनुमति दे दिया, मतलब चलो आप सब लोग यहाँ से चलेंगे, मीटिंग ख़त्म। तो अंतर्धानम गतो देवैः, सभी लोग वहीं से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का मतलब
वो कहीं से भी प्रकट होते हैं और कहाँ से भी अंतर होते, गायब होते, सूक्ष्म रूप धारण करके अपने अपने स्थल पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ सब अंतर्धान हो गए। ततो वै यजमानस्य पावकादतुलप्रभं प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम्। ततः वै यजमानस्य, और इधर यहाँ अयोध्या में पावकात, वहाँ यज्ञ चल रहा था पुत्र कामेष्टि, और आहुति दी जा रही थी। आहुति ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो वहाँ पूर्णाहुति होते ही उस अग्नि से एक तेजो पुंज पुरुष, उसको आप कह सकते हैं अग्नि देवता ही स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं ततः वै यजमानस्य पावकात, पावक मतलब अग्नि, पावकात मतलब अग्नि में से अतुल प्रभम, ऐसे दिव्य विशाल काय अग्निकुंड से प्रादुर्भूतम महद्भूतम, वहाँ से साक्षात प्रकट हुआ है अग्नि देवता। और अग्नि के जैसे मतलब उसका तेज महावीर्यम महाबलम, ऐसा बलवान पुरुष प्रकट हुआ। और दिखने में कैसा था? कृष्णम रक्तांबरधरम रक्तास्यम दुंदुभिस्वनम स्निग्ध हर्यक्षतनुजम तनुजः श्मश्रु प्रवरमूर्धजम। रक्तम रक्तांबरधरम, उसका वर्ण रक्त था, रक्त कांति वाला। रक्तांबरधरम, कपड़े भी उसके रक्त वर्ण के, लाल वर्ण के थे। रक्त अस्यम दुंदुभिस्वनम, उसका मुख भी लाल ही था, क्योंकि अग्नि तत्व है ना, सभी लाल होता है। दुंदुभिस्वनम, और कैसे प्रकट हुआ? तो दुंदुभि का समान गंभीर नाद ध्वनि प्रकट होते हुए भुक भुक वहाँ से प्रकट होता है। स्निग्ध हर्य क्षत अनुज श्मश्रु प्रवर मूर्धजम, तो कहते हैं कैसे दिखता था? उसके शरीर पर रोम थे, दाढ़ी मूछ थे, बड़े बड़े केश थे, और वो भी चिकने केश थे बोलते हैं, और सिंह के समान केशमान था। ऐसा अग्नि देवता वहाँ से प्रकट हुआ अग्नि में से। श्मश्रु का मतलब दाढ़ी मूछ, हाँ, तो श्मश्रु प्रमूर्धजम, और मूर्धा के ऊपर बड़े बड़े बाल थे। तो इस प्रकार का रूप धारण करते हुए अग्नि पुरुष प्रकट होते हैं। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल शृंग समुत्सेधम द्रुप्त शार्दूल विक्रमम। शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरणम भूषितम, सभी शुभ लक्षणों से युक्त, सभी प्रकार के आभरण आभूषणों से युक्त, शैल श्रृंग समुत्पेतम, और ऊंचा गर्विले सिंह के समान शैल में रहने वाला जैसा, द्रुप्त शार्दूल विक्रमम, हाँ, शैल शिखर के जैसे, और द्रुप्त का मतलब गंभीर, शार्दूल का मतलब सिंह, विक्रमम मतलब सिंह के समान चलने वाला। अभी वहाँ चल कहाँ रहा था, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था, तो वहाँ अग्नि से प्रकट होता है। दिवाकर समाकारम दीप्तानलशिखोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छिदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। अभी कहते हैं कि वो कैसे शुभ लक्षण वाला अग्नि देवता कैसे प्रकट हुआ, तो दिवाकर समाकारम, दिवाकर का मतलब सूर्य के समान जिसका आकार है, दीप्त अनल शिखोपमम, उसकी शिखा का जैसे कि अग्नि की शिखा के जैसे दिख रही थी, तप्त जाम्बू नदमयीम, जैसे कोई
नद का तप्त हो जाए और जाम्बू नद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात, परात मतलब एक थाली उसके हाथ में आ जाती है और उस थाली में उसको अभी आप दोरभा का मतलब दोना भी कह सकते हैं। तो दिव्य पायस संपूर्णाम, कैसी थी वो? दिव्य पायस, पायस का मतलब खीर, हाँ इसलिए पायसम भी बोला जाता है ना इधर। तो दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रिम, और कैसे हाथ में पकड़ के रखी थी? जैसा कोई पति अपने प्रिय पत्नी को हाथ में मतलब हल्का से उठा के लाओ, पत्नीम इव प्रियम, प्रिय पत्नी को जैसे पकड़ के बहुत प्यार से ऐसे उठाया उसने। प्रगृह्य विपुलाम दौर्भ्याम, वो दौर्भ्य का मतलब परात इतनी बड़ी थी, स्वयं मायामयम इव, और वो स्वयं कैसे दिख रहा था? मायामय, मायामय का माया भी जैसे कि एक अद्भुत और विचित्र ऐसा बहुत सुंदर सा रूप धारण करके अग्नि पुरुष हाथ में परात लेके आया जिसमें खीर पायसम भरा था। समवेक्षा ब्रवीत वाक्यम इदं दशरथं नृपम् प्राजापत्यं नरं विद्धि मामीहाभ्यागतं नृप। तो नृप को देखकर, राजा को देखकर, हे नृप समवेक्ष अब्रवीत, उसको देख करके अग्नि देवता बोला, वाक्यम इदम दशरथम नृपम, राजा दशरथ को यह वाक्य बोले, प्राजापत्यम नरम विद्धि, और उसको वो अपने आप को बोल दिया, मैं प्रजापति से संबंधित हूँ, विद्धि माम यह अभ्यागतम, यहाँ प्रकट होने वाले मुझको आप प्रजापति का ही दूत समझो या प्रजापति का व्यक्ति समझ लो, इसलिए मुझे प्राजापत्य कहते हैं। तो मतलब विश्वास दिलाते, आपने जो यज्ञ किया उस आहुति के माध्यम से आपके कर्म के फल के रूप में मेरा अवतरण होता है और मेरे पास आपके कर्म का फल या पायसम है, ऐसे दिखाते हुए उनको विश्वास दिलाता है राजा को। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। ततः परम तदा राजा प्रत्युवाच, जब उस प्राजापत्य पुरुष ने कहा कि देखो मैं यहाँ प्रजापति के संबंध से आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, तो राजा भी कृतांजलि हाथ जोड़ करके प्रत्युवाच, उस पुरुष को, यज्ञ पुरुष को कहते हैं, भगवन स्वागतम ते अस्तु, हे भगवान आपका यहाँ स्वागत है, आपको हम मन से दिल से आपका स्वागत करते हैं। किम अहम करवाणि ते, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ करके राजा ने बोल दिया। अथो पुनरिदं वाक्यम प्राजापत्यो नरो ब्रवीद राजन्नर्चता देवान् नर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं त्वया। अथ पुनः इदं वाक्यम प्राजापत्यः नरः ब्रवीद, प्राजापत्यः नरः, वो अग्निपुरुष उस राजा से बोला, भगवन राजन अर्चयता देवान, तूने सभी देवताओं की इस आहुति के रूप में जो पूजा की है वो पूजा का फल प्राप्तम इदम त्वया, उसी का फल ये तुम्हें मैं प्रदान कर रहा हूँ। इदंतो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यमारोग्यवर्धनम। इदंतो नृपशार्दूल, हे नृपशार्दूल, नृपो में राजाओं में श्रेष्ठ, पायसम देव निर्मितम इदम, इदम पायसम देव निर्मितम, देवताओं के किचन में तैयार हुआ यह पायसम है, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ, सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के आपको यह फल के रूप में दिया है। और इसका आप क्या करो, प्रजाकरम गृहाणत्वम, यह पायसम किस हेतु से दिया है, प्रजाकरम, प्रजा उत्पत्ति के लिए यह पायसम का उपयोग है, और उसके साथ साथ धन्यम आरोग्यवर्धनम, उसी प्रकार आपका धन धान्य
धन की भी वृद्धि करने वाला है और आपके आरोग्य की भी वृद्धि करने वाला है। तो अभी 3 चीज़ें मिल रही, पुत्र प्राप्ति भी होगी, धन प्राप्ति भी होगी, आरोग्य प्राप्ति होगी। ये देखो उस समय का है, देवताओं के कृपा से हुआ। और यहाँ पर कैसे है आजकल, जहाँ धन है वहाँ आरोग्य नहीं होता है, जहाँ आरोग्य होता है वहाँ धन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, इन सर्च ऑफ वेल्थ यू हैव लॉस्ट योर हेल्थ, नाउ इन सर्च ऑफ हेल्थ यू हैव टू स्पेंड होल ऑफ योर वेल्थ। क्या बच गया पास में? कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से आदमी को वो धार्मिक नहीं होने से ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो धनात् धर्मः ततः सुखम, शास्त्र कहता है कि आदमी को धनात् धर्मः, तो धन से धर्म करना चाहिए और धर्म से ही आदमी को सुख मिलता है। तो सचमुच सुखी होना चाहिए, तो उसको धार्मिक मार्ग से ही हो सकता है। जैसे हम लोग है, धन हो या ना हो लेकिन सुख तो बहुत है, तो फिर धार्मिक आदमी को हमेशा सुखी रहना चाहिए। विशेष करके आश्रम में रहने वाला हर एक व्यक्ति 24/7 खुश देखना चाहिए। उसको क्या प्रॉब्लम है? आश्रम में रहने का मतलब विवेक है, वैराग्य है, समझ है, सब कुछ है, धार्मिकता है। आने जाने वाले जब कभी मिलते हैं ना, तो आज वो आदमी जा रहा था, उसने बोला ना कि वहाँ से आपको थोड़ा दान मिलने वाला है, जाके लेके आओ, तो वो यहीं रहता है, हर दिन वॉकिंग जाता है। मैं हर दिन सुनता हूँ आपके यहाँ क्या चलता है, मतलब वो कभी अंदर नहीं आया, कभी देखा नहीं उसको, पहली बार वो बात किया तो बोलता है कि मैं बहुत सालों से देखता हूँ। तो सालों से आप जो तपस करते हैं, जो मंत्र बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं ना, इसका परिणाम आपके लिए तो होता ही है, लेकिन आजू बाजू वाले के भी बहुत कुछ उपयोग में आता है। तो इसलिए आश्रम में रहने वाला आदमी हमेशा खुश दिखना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, रहना चाहिए खुश। दिखने के लिए तो क्या है, वो लिपस्टिक लगा करके एयर होस्टेस भी बहुत सुखी लगती है, लेकिन ऐसा तो वो रिसेप्शनिस्ट भी होते हैं, हमेशा स्माइल देके ही सबको बात करते हैं, तो उसका मतलब वो सुखी होते, ऐसा नहीं है। सुखी होना चाहिए। तो दुनिया में सुख का प्राप्ति केवल अध्यात्म से होती है। और राजा तो सुखी था ही, लेकिन उनको देवताओं के आशीर्वाद से अभी धन धान्य पुत्र सब कुछ प्राप्त होगा। भार्याणाम अनुरूपाणाम अस्नितेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप। हे नृप, हे राजन, यदर्थम यजसे, जिसके लिए तू यह यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञ का, उस सत्कर्म का परिणाम ही आपको यह पायसम प्राप्त हुआ है देवताओं की कृपा से। अब तुम क्या करो, इसको भार्याणाम अनुरूपाणाम, वो अग्निदेवता को पता था इसके एक नहीं 3 भार्या है, और इसलिए 3 पत्नियों के बीच में तुमको जैसा यथा इष्ट का मतलब तुमको जैसा योग्य लगता है, उसके अनुसार उनको वो पायसम प्रदान करो, किसको कितना हिस्सा देना है। ये दे करके तुम्हें क्या होगा, तासु त्वम लप्स्यसे पुत्रान, तासु पुत्रान लप्स्यसे, उनके द्वारा तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद उस अग्नि देवता, अग्नि पुरुष ने राजा दशरथ को दे दिया। देने के बाद अभी वो देवता तो फिर अंतर्धान हो जाएगा, और इधर राजा अभी ये पायसम लेकर के उसके बाजू में बैठी हुई पत्नियों के हाथ में देता है। तथेति नृपति प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यता पात्रीं देवान् संपूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीं। तथा इति नृपति ही, राजा बोला तथा, तो आप जैसे बोलेंगे ऐसा ही होगा। प्रीतः, बड़े आनंदित हो करके, शिरसा प्रतिगृह्यताम, अपने उसने सिर झुका करके उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके उसी अपने मस्तक के ऊपर उसने वो पायसम को धारण किया। शिरसा प्रतिगृह्यताम पात्रीम,
देवान्न संपूर्णाम, देवों के द्वारा दिया हुआ अन्न से भरा हुआ पायसम, देवदत्ताम, कैसी थी वो पायसम, पहले तो देवदत्ताम, देवों ने दी इसलिए उसका नाम देवदत्ता, इसलिए किसी का नाम भी रख सकते देवदत्त, देव किसी देवता की कृपा से हुआ देवदत्त, है ना। आज गुरुवार है, दत्त दत्त है ना, तो इसलिए देवदत्त। देवदत्ताम हिरण्मयीम, और हिरण्मयी वो भी चमकने वाली थी, जैसे सोना जैसे चमक रही थी वह पायसम। अभिवाद्य च तद्भूतम अद्भुतं प्रियदर्शनम मुदा परमया युक्तः चकाराभिप्रदक्षिणम्। अभिवाद्य च तद्भूतम, अभिवाद्य, अभिवादन का मतलब नमस्कार, राजा ने उस अग्नि देवताओं को नमस्कार करते हुए अद्भुतम प्रिय दर्शनम, वह दिव्य रूप को देख करके, मुदा परमया, और वो पायसम को देख करके बड़ा आनंदित होता है। युक्तः चकार, जैसे योग्य था वैसे उसने किया, क्या किया, नमस्कार करके अभिप्रदक्षिणम, उसने प्रदक्षिणा भी परिक्रमा कर डाली आनंद से। ततः दशरथ प्राप्य पायसं देव निर्मितं बभूव परम प्रीतः प्राप्य वेत्तमिवाधनः। ततः दशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितं, देवनिर्मितं पायसं प्राप्य बभूव परम प्रीतः, परम प्रीतः बभूव, बहुत प्यार से भर गया, आनंद से भर गया। प्राप्य किसके जैसे, उदाहरण देते हैं, वित्तम इव अधनः, किसी अधन मतलब दरिद्र व्यक्ति को धन मिल जाए तो वह कितना खुश होता है, ऐसे ही यह पायस प्राप्त हो करके, क्योंकि उसको भी, वो भी दरिद्र था ना, पुत्र नहीं होने के कारण दुखी था, और अभी पुत्र प्राप्ति का साधन मिल गया तो बहुत खुश हो गया था राजा दशरथ। ततः तदद्भुत प्रख्यम भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरधीयत। ततः तदद्भुत प्रख्यम भूतं परम भास्वरम, बहुत अद्भुत वह अपना कार्य करके वह जो पुरुष प्रकट हुआ था, संवर्तयित्वा तत्कर्म, उस कर्म का फल इस राजा को देख करके तत्रैव अंतर्धीयत, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं से वह अंतर्भूत हो गया, गायब हो गया। तो इस प्रकार से देवता लोग भी देखो कहाँ से कहाँ प्रकट होते हैं, और जिसका जो फल है उसके अनुसार फल दे करके वहाँ से अंतर्धान भी हो जाते हैं। हमारे जैसे वहीं जाके के बैठते नहीं है ना, कहीं भी अच्छा लगा वहीं जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं, काम करो और वहाँ से अंतर्धान हो जाओ, मतलब अपना स्थान बना लो और वहाँ आराम से रहो। हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाबभौ शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्यैव नभोऽम्बुषुभिः। हर्षरश्मिभिः उद्योतं तस्य अंतःपुरम आबभो। तो कहते हैं हर्ष रश्मि भी उद्योतम, हर्ष नाम के रश्मि से, जैसे सूर्य रश्मि से, प्रकाशवान रश्मि से युक्त होता है, ऐसे राजा अभी बहुत हर्ष कल्लोल से युक्त हो करके तस्य अंतःपुरम आबभौ, तो अपने आबभौ, पभौ का मतलब चले गया, हो गया कहाँ, अंतःपुर मतलब अपने राजमहल में चले गया। और शारदस्याभिरामस्य चंद्रस्यैव नभो अशुभिः, तो कहते हैं जैसे आकाश में पौर्णिमा का, वो भी कौन से, शरत काल के पौर्णिमा का चंद्र जैसे दिखता है ना, शारदीयस्य अभिरामस्य चंद्रस्य, हाँ, शारदा, शारदीय का मतलब
शरद पूर्णिमा का चंद्र जैसे बहुत सुशोभीयमान दिखाई देता है आकाश में, ऐसे इस राजा का मुख कमल दिख रहा था, चंद्रमा के जैसे सुशोभित हुआ, इतना खुश हुआ करके। सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौशल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रेयं त्विदमात्मनः। स्वः अंतःपुरम प्रविश्य, जहाँ अपने पत्नियों के साथ राजा रहता था वहाँ पर उसने प्रवेश किया और सबसे पहले पट्टरानी या ज्येष्ठ रानी कौशल्याम इदम अब्रवीत, कौशल्य को बोले पायसम प्रतिगृणीष्व, ये पायस का स्वीकार करो। ये क्या करने वाला है पायस? पुत्रियम तु इदम आत्मनः, अपने लिए ये पुत्र प्राप्ति का साधन है, इसलिए तुम इसको ग्रहण करो। ऐसे बोलने के बाद क्या होता है आगे? कौशल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्धं तदौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। नराधिपः नरपति, राजा ने क्या किया तो उस पायसम के 2 भाग करके आधा भाग कौशल्या को दे दिया, क्योंकि वो पहली रानी है, ज्येष्ठ रानी है, इसलिए उस पायसम खीर का आधा भाग उसको दे दिया। कौशल्यम अब्रवीत, और कैसे किया? पायसम पायसार्धम ददौ तदा, उसको आधा पायसम दे दिया। फिर कितना बचा भी? आधा, आधा का आधा, अर्धार्धम ददौ, अर्धार्धम का अर्धा का अर्धा भाग सुमित्रा ये नराधिपः, उस नराधिप ने सुमित्रा को दे दिया। फिर अभी कितना बचा? हाँ हाँ, 1/4, मतलब क्या? उसका 1/4 भाग बचा। तो हो अभी कैकेय्यै चावशिष्टार्थम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्थम पायसस्यामृतोपमम्। और फिर अभी जो 1/3 भाग उसका बच गया था, कैकेय्यै चावशिष्टार्थम ददौ पुत्रार्थ कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धम पायसस्य अमृतोपमम्। अभी उसमें से आधा भाग किसको दिया? कैकेयी को दे दिया, जो बचा हुआ। और तो क्या हुआ? जो आधा बचा था ना, उसका भी 2 भाग कर दिया। आधा ने मतलब पौना जो बचा था 1/4, तो उसके भी 2 भाग किया। और क्या हुआ फिर? 1 भाग तो कैकेयी को दिया। अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महामतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक्। तो फिर क्या किया? अनुचिन्त्य, फिर एक बार उसने सुमित्रा को चिंतन किया, और पुनरेव महामतिः, वहाँ महामती राजा ने और एक बार तव एवं तासाम ददो राजा, तो उसने जो कैकेयी के लिए 1 भाग रखा था ना, उसके 2 भाग करके एक कैकेयी को दिया और एक फिर पुनः सुमित्रा को दिया। तो इसका मतलब पहला वाला जो आधा का 1/4 दिया था, वो उसने तब तक ग्रहण कर ही लिया। फिर इसको याद आया, इसको आधा दिया, और फिर उसको आधा दिया, तो फिर बाद में 1 दिया। तो इसलिए इसका ट्विन हो जाता है, 2 बार दिया तो 2 बच्चे हो जाते हैं ना। इसे यहाँ वो 2 बार देने का परिणाम हुआ। ताश्चैव पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्त्रियः सम्मानं मेनेरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ताः च एवं पायसं प्राप्य, उन सभी महारानियों को पायसम प्राप्त हो करके नरेंद्रस्य उत्तम श्रिया, और वो कैसे श्रिया थी? राजा के बहुत साध्वी रानियाँ थी, बहुत धार्मिक रानियाँ थी। सम्मानम मेनिरे, उन सबका सम्मान राजा को भी मिला, क्योंकि परस्पर होता है,
इनको माँ बनाने का अवसर बना तो जिनके कारण बना उनको भी वह बहुत आदर से देखते हैं। इसलिए सम्मानम मेनिरे सर्वाहा, सभी ने राजा का भी बड़ा सम्मान किया। प्रहर्षोदित चेतसा, अत्यंत हर्ष उल्लास से एक दूसरे को उन्होंने आनंदित होते हुए इस प्रकार का सम्मान किया एक दूसरे का। तो अभी इसमें उनको गर्भधारण हो गया ऐसा सोच करके यह यहाँ सर्ग पूरा होता है, उसका भी संक्षिप्त में वर्णन आता है। ततस्तुता प्राश्यतमुत्तम श्रियः महीतलेरुत्तम पायसं पृथक् हुताशनादित्य समान तेजसः अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। पूरे चैप्टर का अध्याय का सार बताते। ततस्तुताः प्राश्यतम उत्तम स्त्रियः महीपतेः उत्तम पायसं पृथक्। कहाँ से प्राप्त हुआ था ये पायसम? हुताशनादि आदित्य समान तेजसः। हुताशन का मतलब हुतम आशनाति इति, हुताशन का मतलब अग्नि, अग्नि का नाम है हुताशन। हुत का मतलब आहुति देना, आशन का मतलब उसको स्वीकार लेना, निगल लेना। तो अग्नि का स्वभाव ये, जो जो अग्नि में डालो उसको स्वाहा कर लेता है ना। अपने यहाँ पर भी जिसने सब कुछ खा लिया उसने स्वाहा कर लिया बोलते हैं। तो मतलब क्या है, जो बचा कुचा है सब खा लेते हैं तो उसको स्वाहाकार बोलते हैं। ऐसे अग्नि में जो जो डालो सब स्वाहा करता है, इसलिए अग्नि का नाम ही हुताशन। तो उत्त हुताशन अग्नि से जहाँ पुत्र कामिष्ट याग के रूप में आहुति दी थी, तो वो आदित्य के समान तेज वाले पुरुष ने क्या किया था, वो पायसम लाके दिया था। और उसके द्वारा वह सब पायसम सभी राजा ने ग्रहण करके अपने पत्नियों के बीच में बांट करके सभी अचिरेण गर्भान प्रतिपेदिरे तथा। तो वह सभी अचिरेण, चिर का मतलब दीर्घकाल, अचिरेण का मतलब बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी उनको सभी ने गर्भ धारण करके प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद ततस्तु राजा प्रवीक्षिक्यता श्रियः प्ररूढगर्भा प्रतिलब्धमानसः बभूव हृष्टश्चिदेव यथा हरिः सुरेन्द्र सिद्धर्षिगणाभिपूजितः ततस्तु राजा प्रतिवीक्षताः श्रियः। अपने उन पत्नियों को, गर्भ धारण किए हुए पत्नियों को वीक्ष्य देख करके प्ररूढ़ गर्भाः, अभी उनका गर्भ दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रतिलब्ध मानसः, सबका मनोकामना पूरी हुई है। बभूव हृष्टम, बहुत आनंदित होता है। त्रिदिवे यथा हरि, जैसे तीनों लोक में भगवान परमात्मा खुश प्रसन्न दिखते हैं। और राजा सुरेंद्र, देवताओं का राजा सुरेंद्र सिद्ध ऋषिर गणा भी अभिपूजिता, सभी ऋषियों देवताओं से सम्मानित। स्वर्ग में जैसे इंद्र खुश रहता है, ऐसे यहाँ पर राजा दशरथ भी अपने पुत्र की कल्पना से ही बहुत हर्षित उल्लासित होता है। यही आनंद वह पूरे दिन भोगता है। फिर अगले दिन आगे क्या होता है करके अगले सर्ग में उसकी कथा आती है, वो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।